जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टैटिक्स जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस के जीके के टॉप 70 क्वेश्चंस को, जो कि मानव शरीर से संबंधित होने वाला है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा जो पहला सवाल है, यह मानव की जो पाचन नली है यह लगभग कितना फीट लंबी है। तो यह जो है लगभग में 32 फीट लंबी है। लगभग की अगर बात करें तो 32 फीट लंबी है। मनुष्य में जो पाचन क्रिया का आरंभ होता है यह कहाँ से होता है? यह होता है मुंह से। कहाँ से? तो मुंह से होता है। और मुंह में जो पाए जाने वाली लार है, लार में जो पाए जाने वाली एंजाइम है यह कौन सा है? तो यह टाइलिन है। क्या है? तो टाइलिन जो है यह स्टार्च का पाचन करती है। यह भी ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में भी जो पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है यह कहाँ पे होता है? तो यह जो होती है यह छोटी आंत में होती है। कहाँ पे होती है? तो छोटी आंत में होती है। मनुष्य के जीवन काल में जो दांत 2 बार विकसित होती है वह कितने होती है? तो यह जो है 20 जो दांत होती है वह 2 बार विकसित होती है, जिसको कि मिल्क टीथ के नाम से भी जाना जाता है। इन 20 दांतों को क्या नाम से जाना जाता है? तो मिल्क टीथ के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जो जोड़ता है यह क्या है? तो यह है आपका टेंडन। क्या है? तो टेंडन है। आपका अगला सवाल है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो यह होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। वृद्धावस्था में जो मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है, इसका रीजन क्या है? तो इसका कारण है कैल्शियम की कमी। क्या है? तो कैल्शियम की कमी है। का अगला सवाल है, दांतों एवं हड्डियों में जो पाए जाने वाले तत्व है यह क्या है? यह है आपका कैल्शियम और फास्फोरस। क्या है? तो कैल्शियम और फास्फोरस है। मानव शरीर के जो किस अंग में हड्डी जो होती है वह सबसे लंबी होती है? लंबी जो होती है यह होती है जांग में, जिसको कि फीमर के नाम से जाना जाता है। जो सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है? तो यह है आपका फीमर, जो कि जांग में पाया जाता है। आपका नेक्स्ट सवाल है, टिबिया नाम की जो हड्डी पाई जाती है यह कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है आपका टांग में। कहाँ पे? तो टांग में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है यह कैसी होती है? तो यह होती है संधरी। कैसे होती है? तो संधरी होती है। ह्यूमरस जो हड्डी पाई जाती है यह पाई जाती है ऊपरी भुजा में। कहाँ पे? तो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी है यह है फीमर। क्या है? तो फीमर है, जो कि जांग में पाई जाती है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है यह क्या है? तो यह है स्टेपिज। क्या है? तो स्टेपिज है, जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो कान की जो हड्डी होती है वह होती है स्टेपिज, जो कि सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि की बात करें हड्डी की, तो यह है जबड़े में। कौन सी? तो जबड़े की जो हड्डी होती है वह सबसे प्रबल होती है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की जो जोड़े हैं यह कितने हैं? तो यह है 12 जोड़े। कितने हैं? तो 12 जोड़े हैं। मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियों की संख्या होती है यह होती है 8। कितनी होती है? तो 8 होती है। आपका नेक्स्ट सवाल है, नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या होती है वह कितनी होती है? तो यह होती है लगभग में 300। कितना? तो 300 होती है। मनुष्य में कुल जो हड्डियां होती है यह होती है 206। कितनी होती है? तो 206 होती है। मानव रुधिर में जो पीएच मान होता है, मानव शरीर में जो रक्त का पीएच मान है यह है 7.4। कितना है? तो 7.4 है। मानव शरीर में जो रुधिर बैंक का काम करता है यह करता है प्लीहा। क्या करता है? तो तिल्ली, जो कि रुधिर बैंक का काम करता है। मानव रक्त जो प्लाज्मा में पाए जाने वाले जो पानी की प्रतिशत है वह कितना है? तो यह भिन्नता होती है। तो यह कितना प्रतिशत का भिन्नता होती है? तो इसमें 92% की उसमें डिफरेंस होती है। रक्त में पाए जाने वाले जो धातु है यह है लोहा। क्या है? तो लोहा है। और मानव शरीर में जो रक्त को शुद्धिकरण करने की जो प्रक्रिया है खून को, वह कहलाती है डायलिसिस। क्या कहलाती है? तो डायलिसिस कहा जाता है। रक्त में जो लाल रंग होता है यह किसके कारण होती है? तो यह होती है आपका हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होती है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होती है। हीमोग्लोबिन में जो होता है यह होता है लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है।
शरीर में अगर बात करें हीमोग्लोबिन के कार्य की, तो यह क्या करता है, तो यह ऑक्सीजन का वहन करता है। क्या करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन जो है किसका महत्वपूर्ण घटक है, हीमोग्लोबिन जो है यह आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। किसका, तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। आपका अगला सवाल है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त जो होती है, साफ रक्त जो होती है उसको रक्त को फेफड़े से हृदय की ओर ले जाती है, तो यह है फुफ्फुस शिरा। क्या है, तो फुफ्फुस शिरा है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो यह है आपकी लोहित कोशिकाएं। किसके द्वारा, तो लोहित कोशिकाएं द्वारा लाई जाती है। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो यह है आपका यकृत। क्या है, तो यकृत है। आपका अगला सवाल है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर जो है रक्त जमता नहीं है, तो यह है आपका हिपेरिन। किसके कारण, तो हिपेरिन के कारण जो होता है रक्त नहीं जमता है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में जो रक्त बैंक कहलाता है यह कहा जाता है प्लीहा को। किसको कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। रुधिर में जो प्लाज्मा होती है किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित करती है, तो यह करती है लिम्फोसाइट के द्वारा। किनके द्वारा, तो लिम्फोसाइट जो है इसके द्वारा करती है। आपका अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है, तो इसको जाना जाता है इरेथ्रोसाइट्स के नाम से। किस नाम से, तो इरेथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। लाल रक्त कणिकाएं जो उत्पन्न होती है यह अस्थि मज्जा द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, तो अस्थि मज्जा द्वारा होती है। आरबीसी का जो गर्भगृह कहा जाता है यह कहा जाता है प्लीहा को। किसको, तो प्लीहा को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, लाल रक्त जो कोशिकाएं होती है इसका जो जीवन काल होता है यह कितना दिन का होता है, तो यह होती है 120 दिन का। कितना दिन का, तो 120 दिन का होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया गया था यह किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था, तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। पेसमेकर का जो संबंध है यह है हृदय से। किससे संबंधित है, तो यह हृदय से संबंधित है। पेसमेकर का संबंध जो है यह क्या करता है, तो यह जो है दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है। गति प्रेरक जो है यह किससे संबंधित है, यह भी है आपका हृदय से संबंधित। किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है। किसकी भित्तियों द्वारा रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, तो यह जो धमनी द्वारा रक्त की भित्तियों पर दबाव जो डाला जाता है उसको कहा जाता है रक्तदाब। क्या कहा जाता है, धमनी द्वारा जो डाला गया दबाव है उसको कहा जाता है रक्तदाब। सोते समय जो मनुष्य की रक्तदाब की अगर बात करें उसकी स्थिति की, तो वह क्या होता है, तो वह घटता है। सोते समय क्या होता है, तो घटता है। रुधिर दाब मापक यंत्र को कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहा जाता है, तो रक्तदाब मापने वाली जो यंत्र है उसको कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। जराविक 7 जो है यह एक कृत्रिम हृदय है। क्या है, तो यह एक कृत्रिम हृदय है। लव डब जो आवाज आती है यह हृदय के द्वारा आती है। किनके द्वारा आती है, तो हृदय के द्वारा उत्पन्न की जाती है। मनुष्य के शरीर की जो हृदय है उसको एक बार धड़कने के लिए जो समय लगता है यह 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना, तो 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक स्वस्थ मनुष्य जो होती है वह प्रति मिनट जो उसका हृदय धड़कता है यह 72 बार धड़कता है। कितनी बार, तो 72 बार। आपका अगला सवाल है, मानव हृदय में जो कोष्ठक है वह कितना है, तो यह है आपका 4 कोष्ठक है। कितना है, तो 4 कोष्ठक है। नाड़ी दर जो नापी जाती है यह धमनी से नापी जाती है। किससे नापी जाती है, तो धमनी से नापी जाती है। आपका अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है यह कितना होता है, तो यह होता है आपका 120 mm और 80 mm। कितना, 120/80 mm होती है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वह क्या होता है, रक्तचाप यह क्या होता है, तो बढ़ जाता है। मानव शरीर में हृदय का जो कार्य है यह एक पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। कैसे, तो एक पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। मानव शरीर की जो विशालतम धमनी है यह है एरोटा। क्या है, तो एरोटा जो है यह मानव शरीर की सबसे विशालतम धमनी है। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा की अगर बात करें तो यह जो है उसके वजन का 7% होता है। कितना, तो वजन का 7% होता है। आपका अगला सवाल है, एक वयस्क
रक्त का में वयस्क में रक्त का जो औसत आयतन होता है यह कितना होता है, तो यह होता है 5 से 6 लीटर। कितना, तो 5 से 6 लीटर का होता है। मुंह में शर्करा का जो स्टार्च का जो शर्करा में पाचन होता है यह किसके द्वारा होता है, यह होता है आपका टाइलिन के द्वारा। किसके द्वारा, तो टाइलिन के द्वारा होती है। दूध प्रोटीन को पचाने में जो मदद करता है वह एंजाइम है रेनिन। कौन सी है, तो रेनिन है। आपका अगला सवाल है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो यह किए जाते हैं आपकी छोटी आंत के द्वारा। किनके द्वारा, तो छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। आपका अगला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो पाई जाने वाली एंजाइम है यह है टाइलिन। क्या है, तो टाइलिन है। पेट में भोजन को पचाने में किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार जो होता है यह स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। किसके, तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। मानव शरीर के आमाशय में जो अम्ल पाया जाता है जो क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है, यह क्या है, तो यह है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण जो होता है सर्वाधिक, यह होती है छोटी आंत द्वारा। कहाँ से, तो छोटी आंत द्वारा होती है। प्रोटीन का पाचन जो होता है यह उदर में होता है। कहाँ पे होता है, तो यह होता है आपका उदर में। पचे हुए भोजन जो होते हैं, पचे हुए भोजन में जो मौजूद विषैले पदार्थ होते हैं यह किस अंग द्वारा चूर्ण किए जाते हैं, तो यह किए जाते हैं यकृत के द्वारा। किनके द्वारा, यकृत के द्वारा किया जाता है। आपका अगला सवाल है, पेप्सिन जो है यह क्या है, तो पेप्सिन जो है यह एक एंजाइम है। क्या है, तो एक एंजाइम है। पेप्सिन जो होता है यह बदल देता है किसको, तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। किसको, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होती है वह किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो पाचन क्रिया की अगर बात करें तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है यह एमिनो अम्ल में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है तो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।